हेलो दोस्तों, ये कहानी है लिन मोयू की, जिसने पावरफुल हिडन नेक्रोमेंसर क्लास अवेक किया है, जो पूरी दुनिया में उसके अलावा और कोई अवेक नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स और बीस्ट जैसे जानवरों ने हमला कर दिया है और पूरी पृथ्वी अब एक गेम जैसी दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गई है। उनसे लड़ने के लिए अब इंसान प्लेयर्स बनने लगे हैं, जिनके पास पावरफुल एबिलिटीज़ होती है। प्लेयर्स बनने के लिए ट्रांसम्यूटेशन सर्कल पर जाना होता है, जो मैजिक एकेडमी में बच्चों को अलग अलग प्रोफेशन के बारे में सिखाने के बाद उनका सूटेबल प्रोफेशन चूज़ करने के लिए उनको सर्कल में एंटर कराया जाता है। ऐसे ही एक एकेडमी शियाई फर्स्ट एकेडमी में आज प्रोफेशन ट्रांसफ़र का दिन है, जहाँ एकेडमी के प्रिंसिपल लू यून बच्चों से कहते हैं, आज के दिन तुम्हारा प्रोफेशन चूज़ होगा, इसी से तुम्हारा भविष्य भी तय होगा। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आशा करता हूँ कि तुम सब भी उतनी ऊंचाइयों तक पहुँचोगे जितनी तुम्हारी सीनियर सु शियन सिंह पहुंची है, और हमारी ह्यूमन रेस के पिलर बनोगे। सु शियन सिंह लेवल 80 होली मेज, जिसे देखकर सभी बच्चे गंभीर हो जाते, लेकिन अपने हीरो का ध्यान तो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल पर है और अपने मन में कहता है, आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे मेरा प्रोफेशन मिलेगा। दुनिया जैसे एक पीआरजी गेम बन गई है, जहाँ डंजन है, सीक्रेट एरियाज भी है और उनके साथ साथ मॉन्स्टर्स भी मौजूद है। प्रोफेशन सिलेक्ट करने के बाद प्लेयर्स लेवल अप करने के लिए, अपनी स्किल इन्हेंस करने के लिए और अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए डंजन, सीक्रेट प्लेसेस और सेक्ट एरिया में मॉन्स्टर्स को मार के एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। कई सारे इंसानों के कड़ी मेहनत से कई सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद स्टेबल जगह बना पाए, जहां आम इंसान किसी डर के बिना रह सकता है। हालांकि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कॉम्बैट क्लास वाले जाते हैं, इसलिए सोसाइटी में उनकी इज्जत ज़्यादा है। उनके बाद आते हैं सपोर्ट क्लास वाले और फिर सबसे आखिर में आते हैं लाइवलीहुड क्लास प्रोफेशन वाले। कॉम्बैट क्लास और सपोर्ट क्लास को 5 भाग में डिवाइड किया जाता है: लो, मीडियम, हाई, रेयर एंड लेजेंडरी। पिछले 10 सालों में शियाई सिटी ने कोई लेजेंडरी प्रोफेशन वाला स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं किया है। ट्रांसम्यूटेशन सर्कल एक्टिव किया जाता है। गाओ यांग लिन मोयू का क्लासमेट लिन मोयू से पूछता है, मोयू तुम्हें कौन सा प्रोफेशन चाहिए? अरे बताओ ना। तुम्हें पता है, मैं तो नाइट बनना चाहता हूँ। यार मेरी बॉडी तो देखो, मैं नाइट ही बनूंगा और फिर लड़कियों को प्रोटेक्ट करूँगा। वैसे तुम्हारे और शिया शुए के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो तुम्हें भी कोई अच्छा वाला क्लास ज़रूर मिलेगा। लिन मोयू कुछ नहीं बोलता और फिर उसके आगे जाने के बाद कुछ और स्टूडेंट्स गाओ यांग को कहते हैं, तुम उस पागल से बात क्यों कर रहे हो, वो जवाब तो देता नहीं है। दूसरा स्टूडेंट कहता है, बस उसके कुछ अच्छे मार्क्स आ गए और क्या, देखना उसका लाइवलीहुड क्लास ही आएगा। लगता है यहाँ पर भी अच्छे मार्क्स वालों की पीठ पीछे बुराई ही होती है, जैसे हम भी कर चुके हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। गाओ यांग कहता है, ऐसा मत कहो, वो बस कम बोलता है क्योंकि उसे बोलना पसंद नहीं है। फिर वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर आते हैं, जांग क्वांग, लेवल 52 फॉर्मेशन मास्टर। उनको देखकर प्रिंसिपल उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं, माफ़ करना आज आपको तकलीफ़ देनी पड़ी। मास्टर कहते हैं, कोई बात नहीं। मास्टर को देखकर लिन मोयू चौंक जाता है और मन में कहता है, वो ओल्ड मास्टर एक्चुअली में एरे मास्टर है, एक रेयर सपोर्टिंग प्रोफेशन। फिर प्रिंसिपल माइक उठाते हैं और अनाउंस करते हैं, मैं जिसका नाम बोलूँगा वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में जाके खड़ा रहेगा। पहला है शू डा। नाम लेते ही एक लड़का जाके सर्कल में खड़ा रहता है और सर्कल में गोल्डन लाइट होती है और एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, लाइवलीहुड क्लास फार्मर। यह देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि उसका लाइवलीहुड क्लास आया है और वो भी फार्मर। लगता है ये वही है जो पीठ पीछे बात कर रहा था। सही है, हालांकि फार्मर भी अच्छा ही है, वो भी अपग्रेड हो सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड फार्मर और उससे भी ऊपर होली फार्मर में। और इसके साथ भाई के सर पर फार्मर का टैग अब लग चुका है। फिर दूसरा बच्चा सर्कल में जाता है, फिर से सर्कल में गोल्डन लाइट होती है और एक नोटिफिकेशन आती है, लाइवलीहुड क्लास शेफ़। यह देखकर वो खुश हो जाता है, कहता है, मेरे पापा शेफ़ है, मुझे नहीं पता था कि मैं भी उनकी तरह शेफ़ का प्रोफेशन अनलॉक करूँगा। तब ओल्ड मास्टर कहते हैं, इस बार के स्टूडेंट्स एवरेज है। तब प्रिंसिपल कहते हैं, आपकी बात तो सच है, अभी तक कोई रेयर प्रोफेशन नहीं आया है। ओल्ड मास्टर जवाब देते हैं, अच्छा होता अगर कोई कॉम्बैट क्लास में से हाई लेवल प्रोफेशन अनलॉक करता। आखिर कितने साल हो गए तुम्हारी एकेडमी में से कोई रेयर प्रोफेशन आए। प्रिंसिपल एम्बेरस होकर जवाब देते हैं, आपकी बात तो सही है, लेकिन पूरी शियाई सिटी में से हर साल 1 या 2 रेयर प्रोफेशन आते हैं, इसलिए यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। लाइन में आगे नाम बोला जाता है, शिया शुए, स्टूडेंट ऑफ शियाई फर्स्ट एकेडमी,
सर्कल की ओर जाते हुए एक शियाशुए मन में बोलती है, लिन मोयू, मैं तुम्हें बता दूंगी रियल जीनियस कौन है। हालांकि हम दोनों एकेडमी के 2 जीनियसेस कहे जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा मुझसे आगे थे, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। शियाशुए को देखकर ओल्ड मास्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं, इस लड़की में कुछ अलग बात है। प्रिंसिपल पूछते हैं, मास्टर ज़ांग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओल्ड मास्टर जवाब देते हैं, इस लड़की की मेंटल स्ट्रेंथ आम आदमी से 2 गुना से भी ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी है कि वह मेज बनेगी। प्रिंसिपल चौंक जाते हैं और कहते हैं, मेज? मेज तो हाई लेवल प्रोफेशन है, कॉम्बैट क्लास का, और अगर उसमें भी कोई स्पेशल मेज हुई तो ये रेयर प्रोफेशन हो जाएगा। शियाशुए सर्कल में कदम रखती है और फिर से सर्कल में गोल्डन लाइट होती है, लेकिन इस बार सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, जैसे कोई बम फट रहे हो। और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो विज़न है, पक्का रेयर प्रोफेशन ही आया है इस बार। तभी नोटिफिकेशन आती है, डिंग, कॉम्बैट क्लास एलिमेंटल मेज रेयर प्रोफेशन। यह देखते ही सभी स्टूडेंट कहते हैं, वाओ, शियाशुए अमेजिंग है, वो एक रेयर कॉम्बैट क्लास है। कोई और बोलता है, एलिमेंटल मेज एक पावरफुल क्लास है। ऐसा कहा जाता है कि लेवलिंग अप करने के बाद डिवाइन एलिमेंटल मेज का सिर्फ एक फॉरबिडन स्पेल पूरी शियाई सिटी को उड़ा सकता है। कोई और तीसरा कहता है, एक जीनियस की रेपुटेशन रखने वाले के पास से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओल्ड मास्टर भी तारीफ करते हैं और वो सामने थैंक यू कहती है। जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचती है, वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया, एक रेयर मेज प्रोफेशन। इस बार तो तुम उस लिन मोयू को पीछे ही छोड़ दोगी, पक्का। वो भी अपने मन में यही बात सोच रही होती है कि तभी नाम अनाउंस होता है, नेक्स्ट लिन मोयू। जब लिन मोयू उसके पास से गुजर रहा होता है, तब वो उसको साइड में से देखती है और मन ही मन में हंसती है। शायद सोच रही होगी, अब देखती हूँ कैसे हराएगा मुझे, लेकिन हम सबको पता आगे क्या होने वाला है। खैर, लिन मोयू को लेकर प्रिंसिपल ओल्ड मास्टर से पूछते हैं, मास्टर, इस स्टूडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? ओल्ड मास्टर बिना किसी इमोशन के कहते हैं, बस शांत दिखने के अलावा उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ओल्ड मास्टर को सुनने के बाद प्रिंसिपल थोड़ा सा हंस कर कहते हैं, हमारी एकेडमी के 2 जीनियसेस हैं, शियाशुए दूसरे नंबर पर और लिन मोयू पहले नंबर पर। ओल्ड मास्टर जवाब देते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि एकेडमी में लाए हुए मार्क्स का क्लास अवेकम से कुछ लेना देना नहीं है। लिन मोयू को पीछे से देखकर प्रिंसिपल मन में सोचते हैं, अगर लिन मोयू को भी रेयर प्रोफेशन आएगा। अभी उनका सोचना भी खत्म नहीं हुआ होता है और तभी लिन मोयू के सर्कल में एंटर करते ही गोल्डन लाइट की जगह रेड लाइट होती है और एक पावरफुल फोर्स महसूस होती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तेज हवा चलने लगती है और सभी शॉक हो जाते हैं। कोई पूछता है, क्या हो रहा है, इतनी तेज हवा क्यों आ रही है? दूसरा कहता है, ऊपर देखो, आसमान में काले बादल छा गए हैं। तीसरा कहता है, मौसम के समाचार में तो आज बारिश के बारे में नहीं कहा है और यह ठंडी हवा भी बहुत डरावनी लग रही है। प्रिंसिपल यह देखकर पूछते हैं, यह क्या हो रहा है? ओल्ड मास्टर कहते हैं, विज़न अपीयर हुआ है। प्रिंसिपल चौंक जाते हैं, कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन विज़न? फिर मन में सोचते हैं, इतना बड़ा विज़न, क्या रेयर प्रोफेशन आएगा? कॉम्बैट क्लास का होगा या सपोर्ट क्लास का होगा? शियाशुए कहती है, नहीं, मैं तुमसे नहीं हारूंगी, लेकिन मन में तो यही सोचती है कि ये विज़न तो उससे भी बहुत बड़ा है जो मेरे क्लास अवेक के समय आया था। तभी एक लड़का कहता है, ध्यान से देखो, बादलों में कुछ हिल रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बादलों में पूरी आर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन सारे के सारे स्केलेटन है। ऐसा नज़ारा देखकर एक बच्चा डर के मारे नीचे गिर जाता है और कहता है, ये तो अनडेड है, सारे बादल अनडेड से भरे हुए हैं। वहाँ पूरी अनडेड की आर्मी अपना एक हाथ सीने पर रखकर मानो अपने राजा के आगे सैल्यूट कर रही हो वैसे खड़ी है। फिर एक बड़ी ब्लूइश ग्रीन लाइट की बीम लिन मोयू के ऊपर पड़ती है और तेज हवा चलने लगती है। शियाशुए मन में कहती है कि मुझे पता है यह सिर्फ एक विज़न ही है, लेकिन मैं ऐसी किसी चीज़ से नहीं लड़ सकती। बहुत सारी आत्माएं आके लिन मोयू के शरीर में एब्जॉर्ब हो गई और नोटिफिकेशन आया, डिंग, कॉम्बैट क्लास नेक्रोमेंसर, यूनिक हिडन क्लास। लिन मोयू अपने हाथ में ग्रीन लाइट को देखकर सोचता है, मेरा हिडन प्रोफेशन है, उसमें भी यूनिक हिडन प्रोफेशन, यानी पूरी दुनिया में मैं अकेला ही नेक्रोमेंसर हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे जैसा प्रोफेशन और किसी को नहीं आएगा। यानी ये सिर्फ रेयर प्रोफेशन से ज़्यादा रेयर प्रोफेशन नहीं, बल्कि लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज़्यादा रेयर प्रोफेशन है। सभी बातें करने लगते हैं। कोई खुश होकर कहता है, लिन मोयू बहुत ताकतवर है कि उसका हिडन प्रोफेशन आया है, उसमें भी यूनिक वाला। तो किसी को भरोसा नहीं होता और कहता है, वो इतना लकी कैसे हो सकता है, कहीं ट्रांसमिटेशन सर्कल में कुछ खराबी तो नहीं। कोई गुस्से में कहता है,
हिडन प्रोफेशन है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ताकतवर ही होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए जिनके हिडन प्रोफेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दूसरा उसकी बात को मानते हुए कहता है, हाँ हिडन प्रोफेशन रेयर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो ताकतवर है। लड़कियाँ डर के मारे बोलती है, विजन कितना डरावना था और उसका प्रोफेशन नेक्रोमेंसर है, तो क्या उसे हर दिन अनडेड के साथ डील करनी पड़ेगी। ये सुनकर एक लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा ही तो है, वैसे भी वो कहाँ किसी से बात करता है और मरे हुए लोग भी तो बातें नहीं करते, ये उसके लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन किसी की भी बातों में ध्यान दिए बिना लिन मोयू जाते हुए सोचता है, हिडन प्रोफेशन की यूनिकनेस मैंने सोची थी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तभी वह ओल्ड मास्टर लिन मोयू को आवाज़ लगाकर कहते हैं, ज़रा रुकना यंग मैन। लिन मोयू जवाब देते हुए कहता है, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओल्ड मास्टर अपने मुंह के आगे हाथ रखकर कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसा यूनिक प्रोफेशन कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे परफॉर्म करके दिखाओगे। लिन मोयू कहता है, एक मिनट रुकिए। लिन मोयू के आगे 2 नोटिफिकेशन आती है। डिंग, नेम लिन मोयू, ऑक्यूपेशन नेक्रोमेंसर, यूनिक, लेवल 0.00%, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 20, फिजिक 10, इक्विपमेंट नन, समनिंग स्पेस 0 आउट ऑफ 10। डिंग, समनिंग स्केलेटन वॉरियर लेवल 1, समन अ ब्लैक आयरन लेवल स्केलेटन वॉरियर। लेवलिंग अप करते समय स्केलेटन वॉरियर का लेवल भी अपग्रेड होगा। ब्लैक आयरन से ब्रॉन्ज में, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर डायमंड और सबसे आखिर में लेजेंडरी डिवाइन। सोल ब्लेज लेवल 1, टारगेट की आत्मा सोल को जलाएगी जिससे बर्निंग डैमेज होगा। इसकी ताकत यूज़र की स्पिरिचुअल पावर और स्किल लेवल पर डिपेंड करती है। लिन मोयू के हाथ में ग्रीन फ्लेम होती है और आसपास सब डार्क हो जाता है। वो सोचता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा है, यानी नेक्रोमेंसर मेज प्रोफेशन है, बट स्केलेटन को समन करना समनिंग क्लास है। वो ऑर्डर देता है, समन स्केलेटन वॉरियर। नोटिफिकेशन आती है, डिंग, स्पिरिट -10। ब्लैक एंड ग्रीन फ्लेम के अंदर काले कपड़ों में लंबी तलवार के साथ बहुत डरावना एक स्केलेटन अपीयर होता है। एक और नोटिफिकेशन आता है, डिंग, ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर, स्ट्रेंथ 15, एजिलिटी 15, स्पिरिट 15, फिजिक 15, स्किल नन। यह देखते सभी डर जाते हैं। लड़का कहता है, वो लिन मोयू ने सच में ब्लैक क्लाउड में से स्केलेटन समन कर दिया। लड़की कहती है, इस बार अनडेड सच में यहाँ है। स्केलेटन वॉरियर लिन मोयू के पास खड़ा रहता है। तभी ओल्ड मास्टर उस पर लेजर जैसी किसी बीम से हमला कर देते हैं। तभी नोटिफिकेशन आती है, डिंग, स्केलेटन वॉरियर पर हमला हुआ है, क्या आप अटैक करना चाहते हैं। अगर 10 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली अटैक कर दिया जाएगा। लिन मोयू कहता है, वहीं पर खड़े रहो। ओल्ड मास्टर तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे। लिन मोयू सिर्फ उनकी तरफ देखता रहता है, पर ओल्ड मास्टर मन में सोचते हैं कि मेरा प्रोफेशन 52 लेवल है और लिन मोयू का लेवल 1, फिर भी ये स्केलेटन मुझ पर हमला करने से डरता नहीं। हालांकि स्केलेटन वॉरियर के एट्रीब्यूट्स सभी एवरेज ही है, क्योंकि लिन मोयू का लेवल 1 है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि नेक्रोमेंसर की ताकत क्या है। शायद लेवल अप करने के बाद स्केलेटन पावरफुल बनेगा। ओल्ड मास्टर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करोगे। हम सबको तो पता ही था, आप नहीं मान रहे थे। खैर, जब लिन मोयू वहाँ से जाने लगता है तो स्केलेटन वॉरियर उसके पीछे पीछे चलता है। तब सभी डर के मारे रास्ता क्लियर कर देते हैं। लेकिन गाओ यांग एक्साइटेड होकर कहता है, क्या मैं उसे छू सकता हूँ। गाओ यांग स्केलेटन वॉरियर को छूते हुए पूछता है, क्या ये पावरफुल है। लिन मोयू जवाब देता है, तुमसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। गाओ यांग कहता है, सच में, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, दिखने में तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मालूम नहीं होता। तभी नाम अनाउंस होता है, गाओ यांग। गाओ यांग भागते हुए कहते जाता है, मैं अपना क्लास अवेक करके आता हूँ, फिर बात करता हूँ। लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर को वापस बुला लेता है। नोटिफिकेशन आती है, डिंग, समनिंग स्पेस 1 आउट ऑफ 10, स्केलेटन वॉरियर, क्वांटिटी 1। लिन मोयू चौंक के कहता है, अच्छा तो ये ऐसे काम करता है। समनिंग स्पेस समन स्केलेटन वॉरियर को इकट्ठा करता है और मैं जब भी जहाँ भी उन्हें दूसरी बार बुलाऊंगा तो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ किए उन्हें बुला सकता हूँ। और लेवल अप करने के बाद यह स्पेस बढ़ेगा। वह लेवल अप करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है, जब मेरा प्रोफेशन चेंज हो रहा था तब मैंने रियल नेक्रोमेंसर देखा था। एक दिन मैं भी उसकी तरह सेकंड्स में ड्रैगन को मार सकूँगा। तभी गाओ यांग का नोटिफिकेशन दिखता है, कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन, सॉर्ड एंड शील्ड नाइट, एडवांस प्रोफेशन। वो लिन मोयू के आगे आके बड़ाई मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं नाइट बनूंगा। हम दोनों फ्यूचर में साथ साथ लड़ेंगे और मैं तुम्हारे आगे खड़ा रहूँगा।
अगर तुम मुझे हराना चाहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। लिन मोयू उसे सुधारते हुए कहता है, तुमने शायद उल्टा बोल दिया। गाओ यांग कहता है, आखिरकार तुम बोले सही, मैंने इसीलिए जानबूझकर उल्टा बोला था, तुम्हें पता नहीं चला। प्रिंसिपल माइक में अनाउंस करते हैं, स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र अब खत्म हो गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा प्रोफेशन अवेक किया है। एकेडमी ने आपको इम्प्रूव करने के लिए एक जगह तैयार की है। CICT का नोविस लेवलिंग डंजन भी आप लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत मेहनत करोगे और एक हफ्ते में आने वाले सबसे बड़े टेस्ट के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करके अपने मनपसंद के इंस्टीट्यूट में अपनी चॉइस की पढ़ाई के लिए आगे जाएंगे। गाओ यांग कुछ कह रहा होता है, लेकिन लिन मोयू अपने मन में सोच रहा होता है, न्यूबी अपग्रेड डंजन में मॉन्स्टर्स लेवल 1 से 8 तक के होते हैं। उनका नंबर भी कम होता है और डिफ़िकल्टी भी लो होती है और विल्डरनेस से काफ़ी सेफ भी है। तभी पीछे से शियाशुए दौड़ती हुई आती है और लिन मोयू को रुकने के लिए कहती है और गुस्से में कहती है, मैं तुमसे कंपटीशन करना चाहती हूँ। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में किसके ज़्यादा आते हैं, क्या तुम में हिम्मत है? लिन मोयू बिना किसी इमोशन के कहता है, ओके, कहकर जाने लगता है। शियाशुए पीछे मुड़कर कहती है, ये तय रहा, मैं तुमसे बार बार हारती नहीं रहूँगी। और मन में कहती है, आज तो मैं तुमसे हार गई, लेकिन कल तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। लिन मोयू अपने घर में खड़ा है और एक फ़ोटो को देख रहा है जिसमें लिन मोयू छोटा सा बच्चा है, उसकी बड़ी बहन और दादी है। उनको देखकर कहता है, दादी, मैंने आज अपना प्रोफेशन अवेक किया और वो भी सुपर रेयर वाला प्रोफेशन। दीदी, तुम बस वेट करो, मैं भी शियाजिंग एकेडमी में एडमिशन ले लूँगा। तभी दरवाजे पर आवाज़ आती है, नॉक नॉक की। लिन मोयू दरवाज़ा खोलता है और कहता है, प्रिंसिपल लू, आप? प्रिंसिपल बैग देते हुए कहते हैं, तुम पहले ये सामान ले लो। बात ऐसी है कि पिछले साल शियाजिंग एकेडमी में पूरी CICT में से सिर्फ एक लिन मोहान ही सिलेक्ट हुई थी, लिन मोयू की बड़ी बहन। और प्रिंसिपल मन में कहते हैं, मैंने वादा किया था कि मैं उसके छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखूँगा, तब वो शियाजिंग एकेडमी जाने के लिए मानी थी और मैंने अपना प्रॉमिस रखा। लिन मोयू थैंक यू कहता है और प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, कल तुम टेस्ट के लिए डंजन में जाओगे तो आज अच्छे से रेस्ट कर लो। कुछ समय के बाद आधी रात को लिन मोयू के आगे सिस्टम पैनल ओपन होता है जिस पर लिखा हुआ होता है सिस्टम लोडिंग। यह देखकर लिन मोयू चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है अचानक? भाई मुंह बंद कर ले, पहले मक्खी चली जाएगी। सिस्टम पैनल में आता है कि होस्ट ने नेक्रोमेंसर प्रोफेशन अवेक किया है। प्रोफेशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम बाइंड किया जा रहा है। दुनिया की ओरिजिन का एक्सट्रैक्ट शुरू हो गया है और स्किल की ऑप्टिमाइजेशन पूरी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूनिक गॉड लेवल टैलेंट कॉम्प्रहेंसिव इंक्रीज अवेक किया है लेवल 1 का। ओवरऑल इंक्रीज लेवल 1, सारे स्किल की इफ़ेक्ट 5 गुना हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफ़र हासिल की है। पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफ़र, आपके ऊपर होने वाले सारे डैमेज आपके समन किए हुए स्केलेटन वॉरियर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लिन मोयू खुश होकर बोलता है, टैलेंट और पैसिव स्किल ऐड हुई है, वो भी गॉड लेवल की। लिन मोयू फिर स्केलेटन वॉरियर को समन करता है। नोटिफिकेशन आती है, डिंग, स्पिरिचुअल पावर -10, डिंग, ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर, स्ट्रेंथ 75, एजिलिटी 75, स्पिरिट 75, फिजिक 75। लिन मोयू सोचता है, स्केलेटन वॉरियर के एट्रीब्यूट्स 5 गुना हो गए और डैमेज ट्रांसफ़र के साथ सेम लेवल पर मैं बहुत ताकतवर हूँ अब। इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए बेल आइकन ऑन रखना।